5,000 मिला है। बाकी खाने पीने का राशन दे जाते हैं, कोई चावल कोई दाल वगैरह पक्की हुई, बाकी कुछ नहीं मिला। ये अल-एहसान की तरफ से आपको तोहफा पेश किया जा रहा है, कबूल फरमाइए। शुक्रिया, शुक्रिया। हम शुक्रिया अदा करते हैं। जो हमारी भूखों की संभाल लेगा, हम अल्लाह को भी कहेंगे कि उसको बहुत दे। आप सलामत रहें। जी घर घर दीवारें ढाई पे, कमरे ढाई पे, मूंगी बीजी हुई है वो बुड़ गई है, कपा बुड़ गई है। सारा घर कह नहीं, सारे बच्चे भी जलील हैं, असा भी जलील हूँ। एक मोटरसाइकिल किराए ते चलते जिन्हें साड़ी गुजरान नहीं बढ़ती, असा हलाक हूँ। निके निके छोटे छोटे मेरे बाल हैं, ना मेरे कने इतनी कपड़े ना राशन है। दिया कोठे गिर गए, कोई शे नहीं बची, बारिश के असा बोर्ड दे कहीं नहीं, कोल ना मरे सो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इफ्तिखार अहमद सईद। नाज़रीन, राजनपुर का इलाका कोट मिठन शरीफ के अंदर सैलाब ने जिस कदर तबाही मचाई कि मैं इसको अगर अपनी आँख से, जो अल्लाह ताला ने मुझे आँख अता की है, इससे मैं इसको बयान करूँ तो शायद इसको मैं आप तक लफ्ज़ों के अंदर बयान करना मुमकिन नहीं है। ये शायद कैमरे की आँख भी इस दर्द को जो है वो नहीं आपको महसूस करवा सकती। जो दर्द इन लोगों के जो अंदर मौजूद है, ये दर्द जो है वो सिर्फ यहाँ पर आकर ही महसूस किया जा सकता है। रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने में 10 साल भी जो है हमें लगता है कि कम होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1000 अरब से ज़ायद जो है ना नुकसानात इन इलाकों के अंदर हो चुके हैं। इस वक्त अल-एहसान वेलफेयर सोसाइटी लाहौर की जो तंजीम है, तकरीबन ये भी फर्स्ट डे से जो है वो इन जितने भी सलाह मुतासरीन हैं, वो 4 सदा के इलाके के हों या फिर सवात के इलाके हों, इन इलाकों के अंदर जो है ना भरपूर तरीके से उन्होंने अपने इमदादी सरगर्मियों का जो है वो काम सिलसिला जारी रखा। अभी फ़िलहाल अल-एहसान वेलफेयर सोसाइटी इन जो आर्जी तौर पर जो चीज़ें साथ लेके आए हैं, उसमें गर्म कपड़े भी हैं, रज़ाइयाँ भी हैं, कंबल भी हैं, खेस भी हैं, और इसके साथ साथ राशन की बेहतरीन जो है अशिया दस्तयाब हैं जो इनको दी जाएंगी। अल-एहसान वेलफेयर आइया हॉस्पिटल महूलपुरा लाहौर की तरफ से आज हम राजनपुर में कोट मिठन जो है बिल्कुल जो दरिया सिंध के किनारे पे है, जहाँ पे बंद तोड़ा था और बहुत ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हुआ था, तो 2 मंजिला ट्रक हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तकरीबन 300 ख़ानदानों के लिए राशन है, बड़ा हैवी किस्म का, और उसमें पानी की बोतलें भी हैं, खेस, कंबल, रज़ाइयाँ और बहुत कुछ, उसमें जूतियाँ वगैरह भी, और 5-5 सूट हमने नए जो हैं मुख्तलिफ लोगों ने जो हमको दिए हैं, तो वो हमने सबको इनको दिए हैं। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 सदा में और नौशहरा में जो है वहाँ पर भी 500 ख़ानदानों को राशन जो है वहाँ पे दिए हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी हम मज़ीद, हमारा प्रोग्राम है कि इन लोगों की मदद करने के लिए, और मैं सब साथियों का अपना शुक्रगुजार हूँ, अपने डोनर्स हज़रात का, जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे उसी वक्त उन्होंने रिस्पॉन्स दिया और हमें लाखों रुपया हमें दिया। हमारे राशन पैक में 5 से 10 किलो आटा है, 5 किलो चावल हैं, 2 किलो घी है, चीनी 1 किलो है, 3 किस्म की दाल है, 1 किलो, चने काले 1 किलो हैं, उसके अलावा भुने हुए चने आधा किलो हैं, गुड़ 1 किलो है, और चीनी पत्ती और हल्दी, नमक वगैरह। उसके बाद रस का पैकेट है, बिस्किट का 1 पैकेट है, जूस के 6 पैकेट हैं, दूध के 6 पैकेट हैं, और कपड़े हैं 4 जोड़े लेडीज़ और 1 जोड़ा जेंट्स का है, 1 बच्चों का है, और 1 जूती का जोड़ा एक राशन पैक में है। जी, मेरा नाम मोहम्मद अफजल है और मेरा घर जो है ना सैलाब में मुतासर है, और अल-एहसान वेलफेयर अस्पताल का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया। मेरा नाम मोहम्मद अकमल है। इस बारिश और सैलाब की वजह से मेरा घर डैमेज हुआ है। अल-एहसान का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे राशन दिया, बहुत मेहरबानी। सैफुल्लाह किस इलाके से? मगर शाहपुर है, इमदाद मिल गई, अल्लाह का शुक्र है। घर पानी में लोग हैं,
ख़त्म हो गया? जी बिल्कुल ख़त्म हो गए। और रोज़गार का कुछ सिलसिला? नहीं, अभी जो है पानी है घर में 2-3 फुट। अच्छी इमदाद होगी? जी बिल्कुल। जी हमारे साथ जो है 15 से 20 जो है रज़ाकार मौजूद हैं जो कि एज आ वॉलंटियर काम कर रहे हैं। इन गरीब भाइयों का, इन गरीब हारियों का, इन मेहनत कशों का जो है तमाम माल असबाब जो है वो इन सैलाबी रेलों की नजर हो चुका है। और इस वक्त जिस ये झुग्गी के अंदर ये पनाह गुज़ीन बनकर बैठे हुए हैं, ये आप इसकी हालत देख सकते हैं किस कदर जो ना खस्ता हालत है, इस तरपाल की हालत है। बड़ी इमदाद आ रही है, इन इलाकों में बड़ी इमदाद आ रही है, लेकिन यहाँ पर मुनासिब इंतजाम ना होने की वजह से वो इमदाद मेन रोड्स के ऊपर जो है ना वो लोग जो है ना उसको ले लेते हैं। और जो असल हकदार हैं यहाँ पर बैठे हुए ये फकीर बख्श जैसे लोग जो है वो किस तरह से जो है ना बेजारो मददगार यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये हालत आप इस खेमे की देख सकते हैं। ये खेमा तो नहीं है, बहरहाल ये जो टूटी फूटी लकड़ियों के साथ, जो टूटी फूटी लकड़ियों के साथ जो है ना खड़ा किया हुआ एक 2010 की शीट, हमजा मलिक साहब कह रहे हैं 2010 की ये शीट है। इतनी पुरानी और खस्ता हाल है और इस हालत के अंदर बस अल्लाह ताला इनके ऊपर रहम फरमाए। घर बनाए, किचन चलाए, बीमारी पे लगाए, बच्चों के कपड़ों पे लगाए, ज़मीन के पिछले कर्जे उतारे या दोबारा ज़मीन को काश्त करे और उसको अब लेवल भी ज़ाहिर है फ्लड के पानी से बर्बादी जो हुई है उसको लेवल करे। तो अब एक आम आदमी जो यहाँ इंसान है वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स में इस तरह घिर चुका है कि अगले चंद साल उसकी ज़िंदगी के सबसे अजियतनाक साल अगर हम कहें तो वो कम नहीं होगा। ऑलरेडी 2010 के फ्लड के बाद अब जाकर लोग कुछ संभले थे, घर तामीर अपने कर चुके थे, कोई फसलें दोबारा उसमें उनके रिदम में आई थी, उनकी काश्त, अब जाकर फिर से ये इस मुसीबत का उन्हें सामना है। तो अगर कोई दोस्त काम करना चाहते हैं तो वो इस लॉन्ग टर्म पर्पस पे काम करें ताकि जो इनकी ये अगली कई सालों की मुश्किलें हैं अगर कोई उनको समेट के कम कर सकता है तो यकीनन वो अपने लिए भी आसानी का बायस बनेगा और लोगों के लिए भी आसानी का बायस बनेगा। नाज़रीन, हमारे साथ मियाँ तारिक महमूद साहब मौजूद हैं, वॉलंटियरली अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, अल एहसान वेलफेयर सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं। क्या कुछ अपनी आंखों से मुलाहिजा किया, कितनी तबाही जो है ना इन्होंने देखी और कितने लोग यहाँ पर मुतासिरीन में शामिल हैं, ये अपनी आंखों देखा हाल आपके साथ शेयर करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने और अपना यहाँ के जो हमारे दोस्त हैं उनके मलिक साहब हैं उनके साथ हमने जाके सारा विज़िट किए और मेरा ख्याल है कि इससे पहले मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसी तबाही नहीं देखी और बेतहाशा जिधर भी गए हैं तबाही ही देखी है और लोग इतने बेचारे परेशान और इतने अपना हैं कि उनके लिए जितना भी हम कर सकें वो भी सब कुछ कम है।